आज हम आर्क लेंथ ऑफ कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो हम किसी कर्व लाइन का लेंथ हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये एक कर्व है, इसका लेंथ हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का तो लेंथ हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ये निकालने के लिए हम बस ये करते हैं कि इस डायरेक्शन में कितना चला और इस डायरेक्शन में कितना चला। अगर ये दोनों पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेते थे। तो अगर वो ऐसे स्ट्रेट पाथ ना चलकर ऐसे कर्व पाथ चला हो ए से बी, और तब पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस चला है, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर हम ये लेंथ निकालते हैं तो ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा इसका। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे इसमें ये लेंथ निकाले बाय यूजिंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वर्टिकल लाइन। इन दोनों को पता करके इन दोनों के वैल्यू को यूज करके हम यही पता किए। तो ये जो लेंथ है इसके बराबर नहीं है, ओके। अगर हम एक काम करें कि ये जो हमने ए से बी तक के लाइन स्ट्रेट लाइन लिए और उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाकर और सॉल्व किए, ऐसा ही काम करें पर छोटे छोटे इंटरवल के लिए करें। जैसे कि ए से यहाँ तक के लिए करें, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए करें, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए करें। तो ये एक छोटा सा लाइन, यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, और ये दोनों पता करके फिर पाइथागोरस लगाकर ये हम पता कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन, इन दोनों को पता करके यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे। सिमिलरली ये जो ऐसे है, ऐसे कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है ना इस केस में, तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये दोनों पता करके पाइथागोरस लगाकर ये पता कर लेंगे। फिर ये और ये इन तीनों को जोड़ देंगे तो मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कर्व की। पर ये भी एग्जैक्ट नहीं होगा, ये भी अप्रॉक्स वैल्यू होगा। एग्जैक्ट लाने के लिए ये जो हमने इंटरवल लिया छोटा छोटा है ना, यहाँ से यहाँ का लिए, फिर यहाँ से यहाँ के लिए किए, इस एक्सेस एक्स एक्सिस में, मान लो ये एक्स एक्सिस है तो इस एक्स एक्सिस में लिए एक इंटरवल, फिर ये दूसरा, ये तीसरा। अगर हम जितना ज़्यादा इंटरवल लें उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मुझे मिलेगा। जैसे ये पहले वाले केस में एक ही था तो अप्रॉक्स नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स नहीं था। अब 3 लिए तो ज़्यादा अप्रॉक्स आया, 4 लेंगे 5 लेंगे तो जैसे जैसे ज़्यादा लेंगे वैसे वैसे मुझे ज़्यादा क्लोज वैल्यू मिलेगा। तो यही यहाँ पे करना रहेगा हमें। अच्छा, ये कर्व के लेंथ को पता करने का एक और तरीका है, जिससे देखिए हर एक कर्व एक सर्कल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो हर एक सर्कल का एक अपना रेडियस होता है। तो ये जिस तरीके से मुड़ा हुआ है, जैसा ये इसका कर्वेचर है, उस हिसाब से इसका एक सर्टेन रेडियस होगा, मान लो वो r है, ठीक है। और जितना ये आर्क का लेंथ है उस हिसाब से ये सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे कुछ एंगल बनाया होगा, ठीक है, मान लो वो थीटा। तो यहाँ से इस आर्क के लेंथ एस को हम निकाल लेंगे r थीटा करके, ठीक है। तो ये एक तरीका है निकालने का। पर ये अगर आपको तभी काम आएगा जब आपका एक कर्वेचर हो, किसी एक खास कर्वेचर हो। अगर बहुत सारा अलग अलग कर्वेचर हो, जैसे ये देखिए, तो इसमें बड़ा मुश्किल होगा इस तरीके से निकालना। देखिए ये एक अलग तरह का कर्वेचर है, तो इसमें एक अलग हम सर्कल रहेगा, अलग एक रेडियस होगा और वो एक एंगल बनाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये भी एक प्रकार का कर्वेचर है, तो इससे रिलेटेड एक सर्कल होगा, है ना। फिर इसका भी एक अपना रेडियस होगा, फिर ये भी एक अपना अलग सर्कल बना रहा है। तो इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा कर करके सबका आर्क लेंथ निकालेंगे, तो ऐसे में थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम ये वाला टेक्निक, ये वाला तरीका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसका बहुत एप्लीकेशन है। जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल किए स्ट्रेट पाथ में या कर्व पाथ में, तो उसको निकालने का उसको कैसे निकालते हैं, इन सब जगहों पे ये यूज होता है।
तो अब हम चलते हैं इसको इसका एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि किस तरीके से मार्क लेंथ निकालेंगे। तो एक हम जनरल वैल्यू लेते हैं, एक जनरल ग्राफ लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा स्टार्टिंग हो रहा है किसी एक्स एक्सिस के ए वैल्यू पे, ठीक है। किसी एक्स एक्सिस के ए पॉइंट से मेरा ग्राफ शुरू हो रहा है और यहाँ पे जो लास्ट एंड हुआ है मेरा लाइन, कर्व लाइन, वो बी है, ठीक है। इसे भी हम कुछ इंटरवल में बांट लेते हैं, ये पूरा लेंथ हमें निकालना है तो हम एक इंटरवल में बांट लेते हैं, ये 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 ठीक है। ये जो वैल्यू ए है इसको मान लेते हैं एक्स नोड, ठीक है। x0, x1, x2, x3 नाम दे रहे हैं, ठीक है, x6, x7 और ये x8। b मेरा क्या है, x8, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे ये लेंथ निकालना है, ठीक है, कर्व है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और यहाँ पे ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए और मुझे ये अब मालूम करना है और ये मालूम करना है, पाइथागोरस लगाकर ये मालूम कर लेंगे, ओके। y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये कितना होगा, तो इस लेंथ को फिलहाल हम L1 लिख देते हैं, ठीक है। तो L1 मुझे निकालना है, तो ये L1 कितना होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, अप्रॉक्स वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ये लंबा थोड़ा बड़ा है इससे। तो अब मुझे ये बेस और परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस कितना हो जाएगा, तो ये वाला एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है मान लो x0 और ये है x1, तो ये लेंथ कितना होगा, x1 माइनस x0, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल डेल्टा x ले देते हैं, x1 माइनस x0, इसके लिए कर रहे हैं हम काम, ठीक है। और ये y एक्सिस में क्या होगा, तो यहाँ पे कितना, ये कितना लेंथ है और ये कितना लेंथ है, दोनों को घटा देंगे तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा। तो ये x1 पॉइंट पे है तो फंक्शन ऑफ x1 और ये फंक्शन ऑफ x0, तो चेंज इन y हमें मिल गया fx1 माइनस फंक्शन ऑफ x0। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y0, ओके। मुझे बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया फॉर दिस, तो हम यहाँ से L1 निकाल लेंगे, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो L1 हो गया डेल्टा x का वैल्यू x1 माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y0 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम L1 निकाल लिए। वैसे ही ये L2 निकालेंगे, इसमें ये चेंज इन y है और ये चेंज इन x है। वैसे ही ये L3 निकालेंगे, ये इसमें ये चेंज इन y है और ये चेंज इन x है। जरा इसे समझते हैं, डेल्टा x इसके लिए निकालें, अब डेल्टा x इसके लिए निकालते हैं, तो x2 माइनस x1 और डेल्टा y इसके लिए क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब ये जो हमने इंटरवल लिया है एक्स एक्सिस में, ये इक्वल इंटरवल लिया है, सबको इक्वली बांटा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि x1 माइनस x0, x2 माइनस x1 या x3 माइनस x2 सब इक्वल है, तो यहाँ पे डेल्टा x इक्वल है सब जगह, ओके। डेल्टा वाई इक्वल नहीं है, और अब साफ साफ देख भी सकते हो ग्राफ से, यहाँ पे फिगर में ये इतना बड़ा, इस केस में इतना बड़ा लेंथ है डेल्टा वाई का और इस केस में इतना छोटा,
तो डेल्टा वाई अलग अलग है। तो ये जो हमने 8 इंटरवल में बांटा है तो 8 तरह का डेल्टा वाई होगा। अगर जितना ज़्यादा इंटरवल में बांटेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा मेरा। तो हम चाहेंगे इनफाइनाइट इंटरवल में बांटे, तो इस तरीके से डेल्टा वाई भी इनफाइनाइट आएगा। तो सबको लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि सबको एक जनरल फॉर्म में लिखें, डेल्टा वाई को एक जनरल फॉर्म में लिखें। फॉर एग्जांपल हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको हम बोलें कि इवन नंबर लिखो, जितने भी इवन नंबर है सब लिखो, तो आप लिखोगे 2, 0, 2, 4, 6 इस तरीके से लिखते जाओगे, पर कब तक लिखोगे, है ना। इनफाइनाइट होते हैं इवन नंबर, तो इसलिए वो सब ना लिखकर सिंपल 2m लिख दोगे और बोलोगे कि वेयर m इज इंटीजर। अगर आप यहाँ पे अलग अलग इंटीजर रखोगे तो आपको अलग अलग इवन नंबर मिलते जाएंगे। तो ये तरीका जो है ये जनरल फॉर्म है, इस तरीके से लिख दिए तो हमने सारा इवन नंबर लिख दिया। तो वही काम यहाँ पे भी करना चाहते हैं कि कोई ऐसा डेल्टा वाई का जनरल फॉर्म जिससे हम सारे डेल्टा वाई को रिप्रेजेंट कर सके। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे डेल्टा वाई क्या है, y1 माइनस वाई जीरो। इस वाले में डेल्टा वाई क्या है, y2 माइनस y1। ये दोनों सेम नहीं है। हाँ, भले ही हम यहाँ सेम डेल्टा वाई यहाँ पे भी लिखे यहाँ पे भी लिखें, पर मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये इसका कुछ नाम देना चाहिए। तो ये इस वाले केस में हम 1 बोले हैं ना, इसको 1 बोले हैं, इसको L2 बोलेंगे। तो ये बताने के लिए कि ये L1 वाले का डेल्टा वाई है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी डेल वाई 1 लिख देते हैं, यहाँ पे डेल वाई 2 लिख देते हैं, ऐसे ही डेल वाई 3, 4, 5 सब आएगा। अब यहाँ पे देखिए डेल वाई 1 इज इक्वल टू वाई 1 माइनस वाई जीरो या fx1 माइनस fx0। तो हम ऐसा करते हैं, एक जनरल फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे अब देखिए ये 1 है और ये 1 से एक कम है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से एक कम है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना कि i है और ये i से एक कम है, ओके। और इसको i लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 2 है तो 2, तो यहाँ i है तो यहाँ i। ये हो गया मेरा जनरल फॉर्म फॉर ऑल चेंज इन y। अब यहाँ पे बोल देंगे वेयर i इज नंबर इंटीजर, इस तरीके से। तो अलग अलग नंबर रखिए, आपको अलग अलग सबका 4 का जानना है तो डेल्टा वाई 4 लिख दो, आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1। तो ये तरीका है। तो मुझे यहाँ चेंज इन x जो है सभी केस में L1, L2, L3 सब केस में सेम है, तो इसलिए डेल्टा x तो डेल्टा x होगा, उसमें कुछ वेरिएशन है ही नहीं, तो जनरल फॉर्म क्यों बनाए। डेल्टा y में ये है या ये है, हम इसी तरह से यूज करेंगे, ठीक है। ये सिंपल है देखने में। और अब निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हम लेंथ निकालेंगे टोटल, उसको हम L लिख देते हैं, और L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस इस तरीके से यहाँ पे हम 8 तक डिवाइड किए हैं, तो 8 लिख सकते हैं, या अगर हम जनरल फॉर्म लें कि n तक डिवाइड किए हैं तो n ले सकते हैं, ठीक है। तो n ही ले लेते हैं, ठीक है। मानते हैं कि हम 8 तक n तक डिवाइड किए हैं। तो ये जो मेरा L1 L2 है अप्रॉक्स वैल्यू है ना, एग्जैक्ट तो नहीं है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स का साइन दे देते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे L1 निकाला, इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करते हैं और ऐसा ही सबके लिए हो जाएगा फिर। तो L1 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x0 को हम डेल्टा x लिख देते हैं, डेल्टा x स्क्वायर प्लस y1 माइनस y0, तो इसके लिए हो जाएगा डेल्टा y1, मतलब चेंज इन y इन 1, तो डेल्टा y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया
फॉर L1, अप्रॉक्स वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। ऐसा ही L2 के लिए हो सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे L1 का अलग लेंथ है, L2 का अलग लेंथ है, जैसे डेल्टा y1 डेल्टा y2 सबका अलग अलग था, वैसे ही ये भी। तो इसका भी हम जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। इन सबको अगर हम सम करेंगे यहाँ पे तो हम ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ एल आई, और आई कहाँ है, कहाँ से कहाँ है, 1 से n तक है। पहले तो इसमें हम L1 L2 L3 इसमें हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, ln कर देंगे, है ना, 3 4 5 ऐसे करते करते ln हो जाएगा। और यहाँ पे लिखाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई एन स्क्वायर, और इन सब को जोड़ते हैं हम इस तरीके से, सबका सम हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। L1 प्लस L2 प्लस L3 इन सब को आप ऐसे लिख सकते हो ना, आई की जगह 1 रखो तो L1, फिर प्लस आएगा 2 रखो, फिर, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे एल आई लिखा हुआ है, 1 लिखा रहेगा तो एल वाई डेल्टा y1, तो आई लिखा हुआ है तो डेल्टा वाई आई लिखेंगे, है ना। L1 के जगह पे L1 रहता था तो यहाँ 1 लिखते थे, आई लिखा हुआ है तो यहाँ पे आई लिखते हैं, मतलब, है ना। अगर आप अलग अलग आई का वैल्यू पुट करो और समेशन करते जाओ, मतलब यही वाला आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें हम एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये i बराबर 1 से n, इसमें से डेल्टा एक्स हम निकाल लेते हैं, तो डेल्टा एक्स निकाल लेंगे इसमें से। पहले ऐसे कर लेते हैं, डेल्टा एक्स अंदर से कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ डेल्टा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा डेल्टा वाई आई बटे डेल्टा एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर। ओके, अब ये डेल्टा एक्स स्क्वायर और ये, है ना, प्रोडक्ट में है दोनों, यहाँ पे ये पेयरिंग है तो बाहर निकल जाएगा ये। वन प्लस डेल्टा वाई आई बटे डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये देखिए आप, ये जो चेंज इन y बटे चेंज इन x फॉर आई मीन्स 1 2 3, तो सबके लिए, इसके लिए चेंज इन y बटे चेंज इन x, इसके लिए चेंज इन y बटे चेंज इन x, इसके लिए चेंज इन y बटे चेंज इन x, तो ये चेंज इन y बाय चेंज इन x क्या हमें बताता है, ये तो स्लोप बताता है ना। चेंज इन y बटे चेंज इन x, ये सबका स्लोप है ना, और स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है। और ये आई है, मतलब अलग अलग के लिए, 1 के लिए 2 के लिए, तो हम यहाँ पे एक्स आई लिख देते हैं फॉर अलग अलग एक्स आई। पर एक मिनट, ये एक्स आई लिखने से थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। एक्स आई लिख दिए, मतलब अगर एक आई की जगह 1 लिखते हैं तो ये हो गया, तो x1 पे डेरिवेटिव हो गया, है ना। तो x1 पे डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव, मतलब यहाँ का स्लोप, पर स्लोप तो हम ये वाला निकाल रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये एक्स आई यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको एक थ्योरम यूज होगा, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि जैसे ये L1 है, इसको हम थोड़ा जूम करके अच्छे से बड़े में हम बनाते हैं, ये था ऐसा,
ओके, ये चेंज इन y1 बट ए चेंज इन x। और ये जो x एक्सिस में गया था, यहाँ पे x1 था, यहाँ पे x0 था, ठीक है। अब देखिए, ये जो चेंज इन वाई आई बटे चेंज इन एक्स है, ये क्या कह रहा है? चेंज इन वाई आई फॉर ऑल। तो अगर हम इसकी बात करें तो चेंज इन वाई 1 बटे चेंज इन एक्स है ना, आई एक जनरल है ना। तो ये तो डेल्टा y1 बटे डेल्टा x क्या कर रहा है? स्लोप ऑफ दिस लाइन। और अगर हम ये आई जैसे मतलब स्लोप मतलब इस ये जो फंक्शन है उसका स्लोप पर कहाँ का, L1 का L2 का कहाँ का, तो अगर 1 है तो 1 का इसका ये स्लोप है ना। अब इस स्लोप को हम कैसे लिखें? तो फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x पर x कौन सा लें, ये हम समझाना चाह रहे हैं कि x कौन सा लें। x1 ले लें, क्योंकि यहाँ y1 लिखा हुआ है तो x1 ले लेते हैं। पर x1 लेंगे तब तो डेरिवेटिव या स्लोप यहाँ का आएगा, ये आएगा टेंजेंट ऑफ दिस, टेंजेंट एट दिस कर्व, एट दिस पॉइंट ऑफ कर्व। पर तो स्लोप ये है, तो हम क्या लें? x के जगह पे हम क्या वैल्यू लें कि मुझे ये वाला स्लोप बताए? तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि देखिए x0 और x1 के इंटरवल के बीच मेरा स्लोप है, तो इन दोनों के बीच कोई ऐसा x का वैल्यू जरूर होगा। बीच कहने का मतलब मिड पॉइंट पे ही नहीं, कोई कहीं पे भी कोई ऐसा जरूर, इसके जो एवरेज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन मीन्स एवरेज, तो इन दोनों वैल्यू के बीच में कोई ऐसा x का वैल्यू जरूर होगा जिस पे हम डेरिवेटिव निकालेंगे या जिस x पे हम स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको बताएगा। तो वो मान लेते हैं, मुझे तो पता नहीं, तो वो मान लेते हैं कि x1 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मतलब 1 L1 है ना, तो x1 स्टार ले लेते हैं, ठीक है। x1 स्टार, x1 नहीं लिए, x1 लेते तो ये हो जाता x1 स्टार, मतलब देयर सम वैल्यू ऑफ x विच इज बिटवीन द x0 एंड x1। तो ये ऐसा वैल्यू है जिस पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये स्लोप को बताएगा। ओके, वो वैल्यू मुझे नहीं पता, तो डेरिवेटिव ऑफ x1 स्टार, ठीक है। और यही अगर सबके लिए बात करें, डेल्टा y2 के लिए बात करें तो x2 स्टार। तो ये जनरल हम कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन xi स्टार। ओके, तो ये है, इससे ये है मेरा मीन वैल्यू थ्योरम, ये होता है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको आगे देखते हैं। इस पे यहाँ पे L जो मेरा था i बराबर 1 से n डेल्टा x अंडर रूट 1 प्लस डेल्टा वाई आई बटे डेल्टा x के जगह पे हम ये लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन xi स्टार। ओके, ये जो n जो हमने लिया है अगर 8 तक है तो अप्रॉक्स वैल्यू बताएगा, है ना, अप्रॉक्स वैल्यू बताएगा। जितना बड़ा n रहेगा उतना एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि n को इन्फिनिटी ले लेते हैं, मतलब इन्फिनिटी टाइम्स लिए हैं, तो तो तब मेरा एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। अच्छा, जैसे ही हम n को इन्फिनिटी लेंगे डेल्टा x में भी बदलाव होगा। डेल्टा x जो मेरा छोटा छोटा था, अगर जितना ज़्यादा टाइम्स बांटेंगे उतना छोटा छोटा बटेगा, तो इसलिए डेल्टा x जो होगा मेरा 0 के बराबर, 0 से टेंड्स करेगा, है ना, छोटा, बहुत छोटा हो जाएगा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए हम डेल्टा x को dx बोल सकते हैं, ठीक है, dx के बराबर लिख देंगे। dx यूज किया जाता है छोटे इंटरवल के लिए, बहुत ही छोटा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज के लिए dx यूज किया जाता है। तो इस l के जगह पे हम लिखेंगे समेशन i बराबर 1 to n डेल्टा x के जगह dx अंडर रूट 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन
एट सर्टेन वैल्यू विच इज बिटवीन i और n i-1, है ना, फॉर जनरल। ठीक है, अब ये जो हमने सम किया है यहाँ पे n हमने इन्फिनिटी लिया है ना, तो इसलिए अब ये ना यूज करके हम इंटीग्रल साइन यूज करेंगे। ठीक है, ओके। समेशन एक बड़े चेंज में यूज किया जाता है। अब हम ये जो हमने डेल्टा एक्स लिया है बहुत ही छोटा छोटा ले लिया है, इनफाइनाइट टाइम डिवाइड किया, तो उसके लिए हम इंटीग्रल यूज करेंगे, दोनों सेम ही है। तो ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहा है, सम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमने i बराबर 1 2 3 ये जो ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, वो एक्स एक्सिस के अलग अलग पॉइंट ही ले रहे थे ना। तो मतलब यहाँ एक्स एक्सिस को लिख देते हैं, कहाँ से कहाँ, एक्स नोट से एक्स एन तक ले रहे थे, और एन को हम इन्फिनिटी मान ले रहे थे, है ना। यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे देखिए हम ये जो यहाँ से यहाँ तक लिए, इसी को 8 भाग में बांटे, इसी को 10 भाग में बांटेंगे, इसी को इनफाइनाइट भाग में बांटेंगे। ठीक है, पर कितना भाग में ही बांटे वो डेल्टा एक्स मेरा धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, लेकिन ये जो हमने लिया है वो बाउंड्री तो सेम ही होगा ना, ए से बी, तो हम यहाँ ए से बी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पूरा हो गया। अच्छा, एक चीज़ छूट गया है यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये तो स्लोप हो गया, डेरिवेटिव हो गया, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देना हम भूल गए, तो यहाँ पे हम स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से जो लेंथ निकालेंगे, ये लेंथ मेरा एग्जैक्ट इक्वल होगा मेरा कर्व आर्क लेंथ के बराबर, जो कर्व का लेंथ होगा 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई स्टार का स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन कैसा रहेगा, हमें एक कर्व दिया रहेगा, उसका फंक्शन दिया रहेगा कि वो कर्व किस प्रकार से चेंज हो रहा है, फिर उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, पर वो डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालेंगे। यहाँ तो हम एक्स आई स्टार लिख दिए हैं, जो कि मुझे पता नहीं है, बस हम माने कि दो वैल्यू के बीच में एक ऐसा एक्स होगा जिसका स्लोप होगा। तो यहाँ पे जो हमने आई को आई से रिप्लेस करके ए टू बी लिख दिया, आई 1 से n तक ले रहे थे तो उसमें ए टू बी लिख दिए, यहाँ पे आई को रिप्लेस नहीं किए। ये जो हमने लिया ये कहाँ से लिया, ये L1 की हम बात करें तो x0 और x1 के बीच को एक वैल्यू है जिस पे हम स्लोप निकालेंगे, तो वो स्लोप इस स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही L2 का होगा, x2 ये x2 स्टार वैल्यू होगा, L3 के लिए उसका कुछ और वैल्यू होगा, है ना। तो सबके लिए एक अलग अलग x होंगे जिस पे हम सबका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसका स्लोप बताएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा फंक्शन है और इसका हम डेरिवेटिव निकालें ये, तो ये जो x है, ये जो डेरिवेटिव आया, इस ये सारे ये जो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव उन सभी x के लिए है ये, है ना। x1 पे जो स्लोप आएगा उसके लिए भी है, x2 पे जो आएगा स्लोप उसके लिए भी है। ये f डेरिवेटिव ऑफ x एक जनरल फॉर्म है इन सब का, इसका इसका, ये जो ऐसे करते करते एन तक आएंगे या इनफाइनाइट तक आएंगे, वो जितना आप इंटरवल लिए हो, जितना भी है उन सबको ये एक फॉर्म से, एक जनरल फॉर्म से सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे आप सभी इवन नंबर को 2m से रिप्रेजेंट कर देते हो, अलग अलग 2 3 4 2 4 6 लिखा रहता है, उन सबको 2m बोल देते हो। तो वैसे ही अलग अलग डेरिवेटिव आएंगे तो उन सबको हम ये लिख सकते हैं, उन सब के जगह पे आप x निकाल लो, किस x पे चाहिए वो वैल्यू पुट करके निकाल लो। तो वैसे ही यहाँ पे हम यहाँ पे ये जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, एक्स आई 1 का निकालना है तो x1 लिख दो, 2 का निकालना है तो x2 लिख दो। तो ये और ये बात तो सेम ही हुआ,
तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं a to b अंडर रूट 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x का स्क्वायर तो स्क्वायर और dx। तो ये काम हुआ। अच्छा, यहाँ पे हमने लिमिट लिया ना, कि क्या लिया, n को इन्फिनिटी टाइम्स लिया, इन्फिनिटी लिया, तो जिसमें ये बदलाव हुए। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था, एक स्टेप यहाँ छूट गया है, तो हम ऐसा इसको फिर से लिख देते हैं, ऐसा करते हैं इसको फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ l इजिकल टू आई बराबर 1 से लेकर n तक डेल्टा x अंडर रूट 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई, ठीक है, स्टार स्क्वायर। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अब लेते हैं ये i से 1 डेल्टा x अंडर रूट 1 प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई स्टार का स्क्वायर। अब हम ये हमने लिया, लिमिट ले लिया, तो हम यहाँ पे इंटीग्रल का साइन ले लेते हैं और इसको a से b लिख देते हैं, ठीक है, और फिर अंडर रूट 1 प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर dx, ऐसा लिख दिए, ठीक है। डेल्टा x का जगह dx और एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई, अलग अलग एक्स आई, 1 रखो तो x1 स्टार, 2 रखो तो x2 स्टार, तो उन सब के जगह पे हम x लिख देते हैं। ये भी तो उसी चीज़ को बता रहा ना, x1 x2 अलग अलग x वैल्यू रख के निकाल सकते हो उसका डेरिवेटिव। और ये जो मेरा i से 1 से लेकर n तक है, वो क्या है, इंटरवल ही है ना एक्स एक्सिस का। तो कहाँ से कहाँ हम ले रहे हैं, a से b तक के ले रहे हैं, तो ये इंटीग्रल साइन इस तरीके से, ये मेरा लेंथ निकल गया, आर्क लेंथ हो गया, ठीक है, एल इज आर्क लेंथ। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है 2x टू द पावर 3/2, ठीक है। कैलकुलेट द आर्क लेंथ ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, इसका ग्राफ का आर्क लेंथ बताना है ओवर द इंटरवल 0 to 1, एक्स एक्सिस 0 से 1 तक के बीच का जो ग्राफ है, कर्व है, उसका आर्क लेंथ, उसका लेंथ बताना है। तो इसका रहा होगा ग्राफ कुछ, है ना, कुछ इस तरीके से रहा होगा यहाँ पे, ऐसे तक, तो ये 0 हो गया, x बराबर 0, और ये हो गया x बराबर 1, यही मुझे लेंथ चाहिए, ये फंक्शन ऑफ x है। तो क्या था आर्क लेंथ का फॉर्मूला, उस पर रख देते हैं, बन जाएगा a से b अंडर रूट 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x का स्क्वायर और dx। तो इस पे रखते हैं, a मेरा 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो 2 dx टू द पावर 3/2 dx, ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 बिकम 1/2, 2 कट गया, 3x टू द पावर 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x टू द पावर 1/2 का स्क्वायर dx, 0 से लेकर 1 तक, 1 प्लस इसको स्क्वायर करेंगे 9, और ये x टू द पावर 1/2 बिकम x, और ये dx, तो ये 9x प्लस 1 अंडर रूट हो गया इतना। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो एक काम करते हैं, इसको अंडर रूट 1 प्लस 9x को u मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 9x के पावर 1/2 है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d 1 प्लस 9x, चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, 1 प्लस 9x dx du बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 9x, 1/2 माइनस हाफ माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9/2 1/2,
√1 + 9x, डी यू बाई डी एक्स ये हो गया। dx की जगह पे हम ये वैल्यू जो आएगा, जो भी इसमें से dx निकलेगा यहाँ पे रख देंगे और इन सब के जगह पे u रख देंगे, u, और यहाँ से dx निकालो तो क्या आएगा 2/9 √1 + 9x, और क्या आएगा du। ठीक है, अब देखिए √1 + 9x को तो हम u मान लिए हैं, तो यहाँ से फिर से हम u लिख सकते हैं 2/9 u, फिर u तो u² du, और फिर 2/9 कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 u² du। अच्छा, ये 0 और 1, 0 से 1 ये तो एक्स एक्सिस का वैल्यू है ना, एक्स एक्सिस का बाउंड्री है, पर हम तो यहाँ u के फंक्शन में, u के वेरिएबल में काम कर रहे हैं, तो इसे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, u के टर्म में लाना पड़ेगा, या नहीं तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो करते हैं, तो मेरा u था √1 + 9x, है ना, तो इफ़ x = 0 then u = √1, that is 1। if x = 1 then u = √10, तो मुझे 1 to √10 लेना है। तो अब l 2/9 1 यहाँ पे √10 u² du। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो u² को इंटीग्रेट करेंगे तो u⁻³ कहाँ से कहाँ, 1 से √10 तक, 2/9, तो 3 भी बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर बचा u⁻³ तो √10⁻³ और -1⁻³, l = 2/27, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 1/2 और 3/2 हो गया, और ये -1। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू 2.26 आ जाएगा यूनिट, जो भी यूनिट है इसका, मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो यूनिट लिए होंगे ना वो।